आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी। नीरज शेखर सर, आज आप आए हैं राष्ट्रीय नायक चंद्रशेखर आईटीआई में। ये वो आईटीआई है जिसने बलिया जनपद को सबसे पहले तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, और इस जगह पे आ करके आज आपने बच्चों को टैब वितरित किए। तो आप कैसा लग रहा है इस पर? मैं भोला सिंह बघेल जी का पहले आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और जब भी मैं बच्चों के बीच आता हूँ और ऐसी चीज़ें वितरित करते हैं कि उनकी आंखों में चमक होती है, कि वो कभी ये चीज़ सोचते भी नहीं थे आज से कुछ साल पहले कि उन लोगों को टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन मिलेगा। क्योंकि उनकी एक प्रतिभा में कमी इसलिए रह जाती थी कि ये चीज़ें उनके पास नहीं थी, या उनके पास माध्यम नहीं था उनको खरीदने का। ये आज सरकार अपनी तरफ से दे रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की कि हर बच्चे को जो आईटीआई कर रहा है या बीए कर लिया हो 30 साल, 3 साल और चीजों में भी हर चीज, जब किसी को स्मार्टफोन दिया जा रहा है, किसी को टैबलेट, ये बच्चों की प्रतिभा इससे बढ़ती है। क्योंकि आप ना केवल अपने देश में क्या हो रहा है, बल्कि जो रिसर्च और चीजें हो रही है विदेशों में, उसको भी इनके इसके माध्यम से जान सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। तो मैं इसके लिए सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर भोला जी ने ये आईटीआई बहुत पहले खोला था, तो इनका भी आभार है कि बलिया के बच्चों के बारे में इन्होंने सोचा, बलिया के भविष्य के बारे में सोचा, तो इनका आभार व्यक्त है। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, देखा जाता है कि जब देश की इतनी बड़ी आबादी जो है अनाज पे निर्भर है, ऐसे में सरकार अगर उन गरीब बच्चों के हाथ में टैब पकड़ा रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में आगे बढ़ा रही है, तो क्या सरकार के पास ऐसी भी योजनाएं हैं कि भविष्य में क्या कुछ ऑनलाइन क्लासेस, तकनीकी क्लासेस, जैसे कि ऑफलाइन तो आईटीआई में चल ही रहा है, तकनीकी रूप से भी उनको शिक्षित किया जाए और तकनीक के क्षेत्र में डेवलप किया जाए देश को? नहीं, भविष्य यही है, आने वाले समय में यही होगा कि ऑनलाइन चीजें होंगी हर चीज, कि उसके माध्यम से आपने देखा कोरोना के समय में अगर हम लोग जन धन योजना नहीं शुरू किए होते, ऑनलाइन सबको पैसा पहुंच गया। अमेरिका जैसे देश में चेक बांटना पड़ा, और हम लोगों ने यहाँ ऑनलाइन जितना पैसा किसी को पहुंचाना था, हम लोग ने उसके माध्यम से पहुंचा दिया। तो ये शिक्षा में भी है कि अगर कोई प्रोफेसर अच्छा है, वो मद्रास में है, चेन्नई में है, तो वो आपको यहाँ भी पढ़ा सकता है, कि बलिया के बच्चे भी उनको पढ़ सकते हैं। मेरा तो कहने का यही मतलब था सर कि जब तकनीकी रूप से कुछ नहीं है कुछ चीजें, पिछड़ापन है तो उसके लिए कुछ। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें अभी शुरू छोटे में हुआ, दायरे में, इसका दायरा बढ़ेगा और हर जगह से आप जुड़ सकेंगे, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से जुड़ सकेंगे। ये भारत सरकार की योजना है ही है। कई बाहर की यूनिवर्सिटी को यहाँ बुलाया जा रहा है कि अच्छी जो नई शिक्षा है, अच्छी रिसर्च हम लोग कर सके, हम लोग के बच्चे भी उन चीजों को जान सके जो पहले वो नहीं जानते थे। जो मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि हमारे के बच्चों में प्रतिभा है, लेकिन हम लोग को जो उनको संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए थे, वो नहीं करा पाया। आज वो साधन उनको दे रहे हैं हम लोग, तो मुझे पता है कि इनकी प्रतिभा ये पूरे विश्व में हम लोग का नाम रोशन करेगी। तो सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि यूपी बोर्ड है हमारे पास, विशेष करके हम लोग उत्तर प्रदेश के सबसे आखिरी छोर पे बसा हुआ जी। बलिया जिला है, और देखा जाए तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के मामले में हम लोग कुछ पिछड़ेपन है। ये बात माननी पड़ेगी, हमारे यहाँ से लड़के दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं और ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड में लोग भाग रहे हैं। तो क्या यूपी बोर्ड के स्कूलों में कुछ शिक्षा पे सुधार का कार्यक्रम हो नहीं, रहा है या? आप देखेंगे, फर्क देखेंगे आप जाके प्राथमिक विद्यालय देखिए। आज से 16 साल पहले मैं जब बलिया आया था, जब राजनीति जीवन अपना शुरू किया, जो प्राथमिक विद्यालय का स्तर था, पहले क्या था, आज क्या, आप जाके देखिए। आज विद्यालयों में अध्यापक हैं, बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे, बच्चों की संख्या बढ़ी है उसमें। तो ये सब चीजें हैं जो दिखाती हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, और यूपी बोर्ड किसी से कम नहीं है। उसमें चीजें कुछ नई आनी है, उसके लिए माननीय महाराज जी उसमें पूरा समय दे रहे हैं। वो जानते हैं कि यूपी का अगर भविष्य है तो अच्छी शिक्षा ही जब हम लोग देंगे। और केंद्र सरकार तो नई शिक्षा नीति लाई है जो लागू होगी, पूरे हो गई है करीब करीब, जो पूरे देश में। और वही शिक्षा नीति जो होना चाहिए था पहले, वो अब हो किया जा रहा है। यही हम लोग का दुर्भाग्य, जो ये चीज हम लोग को आजादी के बाद तुरंत सोचनी चाहिए थी, शिक्षा पे काम करना चाहिए था। बिल्कुल, शिक्षा उसमें से एक है। हाँ। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए थी हम लोग की, वो नहीं हुआ। अब हो रहा है, हमारी सरकार, केंद्र की सरकार भी कर रही है, राज्य की सरकार भी कर रही है। आप देखेंगे कि बलिया मैं कह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे आने वाले समय में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और आपको हर फील्ड में वो आगे दिखाई देंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।